प्रभु का पार्षद आपको बनना है। आप प्रभु के अंश हैं। देह में आसक्त होने के कारण आप अपने स्वरूप को भूल गए हैं। कृपा पात्र हैं, इसलिए सब विधान प्रभु बना रहे हैं आपको। मनुष्य शरीर मिलना, सत्संग मिलना, भजन के लिए आकर्षित होना, जितेंद्रिया, संयम, यम, दम, इसके लिए मन में उत्साह केवल प्रभु कृपा से आता है। और वो आपको मिला है कि हम संयमित जीवन व्यतीत करें, हम इंद्रियों का दमन करें, मन का निग्रह करें, इंद्रियां हमें विषयों में आसक्त न कर पावें। ये केवल कृपा पात्र जनों के ही हृदय में बात आती है, अन्य नहीं। अन्य तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारे इंद्री के अनुकूल भोग मिलते रहे, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो जाए, बस। वो जानते ही नहीं सुख किसे कहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। आपको जो भगवद आश्रित हो, आप नहीं जानते कि हरि पार्षद में क्या क्या सद्गुण होने चाहिए। हरि जानते हैं ना, उनके दास में कौन से सद्गुण होने चाहिए, कितनी सहनशीलता होनी चाहिए, कितनी उदारता होनी चाहिए, ये हरि जानते हैं। तो हरि ही अब हमें संभालेंगे। आपको धैर्य रखना है। बड़ा ऑपरेशन है, भवरोग जो बहुत जन्मों का पुराना बीमारी है, ये पुराना रोग है। अब इसका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। हरि कृपा अब आपको संभालेगी। महापुरुषों के वचन ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें। अब जो कुछ तुम्हारे जीवन में होगा, ऐ हरि आश्रित, अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होगा वो हरि के संकेत से होगा। जो भी घटना घट रही है, प्रभु संकेत कर रहे हैं। छेड़ो इसे अपमानित करो, इसे गाली दो, इसको घेरो, तिरस्कार करो इसका। अब किसी बाह्य सहयोग से नहीं, अंतर विवेक से बचो। बाह्य सहयोग साधक नहीं लेता, संसारी लेता है। साधक बाह्य सहयोग नहीं लेता। 4 लोगों को इकट्ठा करना है साधक का लक्षण नहीं। साधक न किसी अस्त्र का बल रखता है, न किसी बाह्य जन का बल रखता है, न वो बुद्धि का बल रखता है। भगवद आश्रित, उसका बल भगवान है। और भगवान का आंतरिक स्वरूप है विवेक। वो विवेक बल से बच जाता है। ये सहना पड़ेगा, इसे समझ लीजिए। नहीं, भजन को संग्रह करना बहुत कठिन होता है। चाट जाते हैं बाहरी विषय, भजन की ऊर्जा शक्ति को ये ढक लेते हैं। इसलिए सावधान रहना बहुत कठिन है। हजारों लोग प्रणाम कर रहे हैं, इसको सह लेना तो सरल नजर आता है। जय हो प्रभु, हमारे भगवान ही है सब लोग। जब गाली कोई देता है तब जय हो प्रभु निकलेगा, निकलना चाहिए, वहां निकलना चाहिए। जब अपमानित कोई कर रहा हो, तिरस्कार कर रहा हो, तो आपको निकलना चाहिए जय हो प्रभु। ये हमारे साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार क्यों कर रहा है? क्योंकि हरि ने उसको आपके पीछे लगाया है। यहां महापुरुषों के वचन है, ऐ हरि आश्रित, अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जो हरि ने संकेत किया है। लगो इसके पीछे। धैर्य पूर्वक आपको बलवान बनना है। तास्तितिक्षस्व भारत, सहन करना है, हर बात सहन करना है। हरि पार्षद ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ पद है। जिसे हरिदासत्व मिलता है वो ब्रह्मा के परमेष्ठी पद की भी आकांक्षा नहीं करता। ब्रह्मा भी इस पद को नमस्कार करते हैं, हरिदासत्व को। आप हरिदासत्व पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। विद्यालय है, यह हरिदासत्व का विद्यालय है, सत्संग। इसमें पराविद्या की शिक्षा होती है। ले धैर्य पूर्वक सहना होगा। यह शब्द याद रखो, सहन करना।
सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, साधु का लक्षण। तास्तितिक्षस्व भारत, तितिक्षवा, ये सबसे महिमा में लक्षण। सहनशील, टूटना नहीं। टूटता कौन है? जिसका मन और बुद्धि दोनों ने हाथ मिला लिए और बीच में विवेक काम नहीं कर रहा, वो टूट जाएगा। मन और बुद्धि दोनों मिल गए, उपासक टूट जाएगा। मन और बुद्धि मिलने न पाए, बीच में विवेक बना रहे, बचा लेगा, टूटने नहीं पाओगे। विवेक, ये गाली क्यों दे रहा है? मैंने कोई अपराध तो किया नहीं, कोई अपराध नहीं किया, गाली दे रहा तो कोई भगवान का विधान होगा। नहीं, इसमें क्या भगवान का विधान? हम तो जा रहे बेमतलब परेशान कर रहा है, 2 थप्पड़ नहीं, आपका कोई प्रारब्ध होगा उसका ना। ये विवेक तुरंत उत्तर दे रहा है। अंदर ही अंदर विवेक ने समन कर दिया, आग उठी, समन कर दिया और धैर्य पूर्वक चला। वो स्थिति उसकी बढ़ रही अध्यात्म की, और लौटा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। अध्यात्म की शक्ति, ऊर्जा शक्ति छीन हो गई। वो संसारिकता में आ गया, साधुता में नहीं। वो साधक नहीं, वो संसारिक है। वेश से साधुता प्रमाणित नहीं होती, स्वभाव में, आचरण में साधुता, रहनी में साधुता, वो साधुता है। साधुता को अभी तो ऊपर कह रहे थे कि भगवान का साक्षात्कार होना सरल है, लेकिन साधुता आना कठिन है। भगवान का साक्षात्कार चित्रकेतु किए तो, पर साधुता इतनी नहीं है। विमान में बैठकर परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर के सामने जाता है और कहता है कि एक साधारण गृहस्थ भी पत्नी से एकांत में प्रेम वार्तालाप करते हैं, आप अपनी जंघा पे बैठा ले, ये कौन सी आपकी सभ्यता है? कहां बोलो, क्या बोल रहे, कहां से बोल रहे? माता को सहन नहीं हुआ, बुद्धि की अधिष्ठात्र देवी है, साप दे दिया, हे असुर भाव को प्राप्त हो जा। भगवत साक्षात्कार किए हुए चित्रकेतु। साधुता आना बड़ा कठिन है। साधुता, भगवान शंकर और भगवान हरि दोनों बड़ाई करते हैं साधुता की। उमा संत कई है बड़ाई, और प्रभु श्री राम तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। क्या खास बात है तुम सरीखे में? कोई भी बाहरी वैष्णवता साधुता के विशेष चिन्ह थोड़ी विभीषण जी धारण किए हुए। एक राजमंत्री पद पे प्रधानमंत्री, रावण के प्रधानमंत्री भी हैं और भ्राता भी हैं, तो राज परिवेश में है। कोई ऐसा नहीं कि भगवा वस्त्र धारण किए हुए हो या पीत वस्त्र या तुलसी माला आदि बहुत सी सब साधुता, कुछ नहीं ऐसा है। स्वभाव में साधुता ठास ठास के भरी हुई है। सभा में लात मारा जाता है, कोई फर्क नहीं। कह रहे तुम पितु सरिस भले ही मुझे मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सुन लिया और कह लिया। सभा में अभी खड़े हो, चलो बाहर। चाहे जितना भाव हो, बाहर जाकर के यही आएगा कि डांट नहीं था तो एकांत में डांट लेते, सबके सामने क्यों किया? इतना आ जाएगा, चाहे जितने श्रद्धावान हो इतना आ जाएगा कि अगर आपको महाराज डांट नहीं था, एकांत में आप जूता मार लेते कमरा बंद करके, तो बाहर हम पोछ पाछ के निकलते हो जाएगा। मान बचाना, मान। और सभा में मतलब आपने उतार दी आरती पूरी, तो मतलब मान। और हरिदासत्व में मान सबसे बड़ा बाधक है, मान। और इसका नाश केवल हरि के ही संकेत से होता, दूसरा कोई उपाय नहीं। वही रचना रचते हैं। आप सबके रची जाएगी, तैयार रहना। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी तो रचना रची जाएगी। जितना आपका भजन बढ़ेगा उतनी प्रतिकूलता बगल में, क्योंकि प्रतिकूलता ही भजन को पचाती है, दूसरी कोई दवा नहीं। जैसे जैसे आपकी भक्ति रंग लाएगी तो उस रंग को पक्का करने के लिए आंच लगाई जाएगी, ताप प्रतिकूलता का। और जिनको लग रहा हो कि हमारा तो बढ़िया चल रहा है, खा पी रहे मस्त, कोई प्रतिकूलता नहीं, चल रहा है, अभी रंगा नहीं है, अभी रंग नहीं आया। जब रंग आए तो बताना कि प्रतिकूलता किसे कहते हैं, आपको नजर आएगी।
तो हरि के संकेत से अब आपके जीवन में विधान रचना की जाएगी। देखना, प्रारब्ध नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, उसकी मूढ़ता नहीं है, ये उस व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं है, ये हरि का रचना किया हुआ विधान है जो हमारे साथ होगा। अब ये दिमाग में, विवेक में बैठा लिए तभी आप बचोगे, नहीं आपके भजन करना, भजन बचाना, भजन पचाना ये बहुत कठिन है। भजन तो करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन भजन को हटाने में देर नहीं लगती माया को, उसके जो आध्यात्मिक पावर है, शक्ति है, उसको क्षीण करवा देती। आप देखो, जब कोई अपमानित करे और उसको उससे ज्यादा हम अपमानित करें, फिर आप देखना एकांत में बैठकर क्या होता है, सब भजन गायब। देखना, देखा है, इसीलिए कह रहे हैं। बस वही द्वेष, जलन, अशांति, और उसने आपको अपमानित किया हो, आप मौन होकर चुपचाप कुटिया चले जाएंगे तो बहुत बहुत आपको रोना आएगा और आपका भजन स्फुरित होगा। आप यही कहोगे, दीन दयालु प्रभु, करुणा सिंधु प्रभु, बस आप ही एक आश्रय हो, मेरे में तो कोई बल है नहीं ना। सीधे प्रभु में तन्मयता। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगेगा इतना बोलना तो आवश्यक ही था, नहीं, ठीक नहीं है। कुछ ऐसा होता नहीं कि बहुत तो इतना तो जरूरी था, नहीं, कोई जरूरी नहीं था। तुम्हारा अहंकार बोल रहा है इतना जरूरी था। जो जरूरी होगा हरि हिसाब कर देंगे। तुम्हें तो परुख बचन आती, दुसह श्रवण सुनी, ते पावक न दहूं। बहुत कठिन है सत्संग करना, उपदेश करना, उपदेश सुनना। और जब वर्षा होती है ना परुख वचनों की, तो हर एक बाण सीधे दिल में लगता है। वो कराहता है कि अब विवेक हो तो बचाए, नहीं तो गया। बस यही है, ये सारा संसार इसी में तो चक्र में घूम रहा है, काल कर्म स्वभाव, बस इसी में भिड़ंत हो रही। साधु विवेक के द्वारा बच रहा है। साधुता यही है कि आप अपने अंतःकरण की शांत वृत्ति को बचा लें, अशांत ना होने पावे, आपका भगवत चिंतन न छूटने पावे। देखो, संतों ने कहा कि प्रलयाग्नि फैली हो तो भी भगवत चिंतन नहीं छूटेगा। ये तो अपमान था, प्रलयाग्नि। जब तक आपका पूरा प्रभु में विश्वास नहीं, आराध्य देव में, तब तक आप सह नहीं सकते। पूरा विश्वास मेरे प्रभु का विधान है, मंगल विधान है। हमें जरूर बुरा लग रहा है, लेकिन सहना होगा। मेरे प्रभु ने आज्ञा करी है, तास्ति तिक्षस्व भारत, सहो, सहना पड़ेगा। सहने से ही महात्मा बनोगे, सहने से ही भजनानंदी बनोगे, सहने से ही आप हरिपद को प्राप्त होगे, हरिदासत्व को प्राप्त होगे। ये हम आप दोनों तैयारी करें, आप ही के लिए नहीं, सबके लिए। आखिरी तक सहना होता है। जब तक शरीर में श्वास है तब तक सहना होगा, सबको सहना होगा। अगर टूटे तो भजन बाधित हो जाएगा। बहुत मनोरंजन एक अलग बात है, भक्ति की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको ये तैयारी कर। सहत सहत बाढ़े भगत, शब्द तो सहत हो गया, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ी सामर्थ्य चाहिए। वो भजन से ही आती है, भगवत विश्वास से ही आती है। अन्याय रोकने और अपना पक्ष रखने की भी आवश्यकता नहीं। देखो, इसे संसार में नहीं स्वीकार किया जाएगा। अन्यायी का विनाश होना चाहिए, हरि करें। देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, संसार के मार्ग में ये शब्द लागू नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि इसको कोई भी सुन सकता है। अन्याय को कैसे सहा जाए? अन्याय के लिए तो महाभारत हुआ है, अन्याय के लिए ही तो ये राम रावण का युद्ध हुआ है। अन्यायी का विनाश होना चाहिए। तो ना हम राम हैं और ना हम रावण हैं, हम हरि के दास हैं। तो दास का क्या कर्तव्य है? स्वामी के अधीन रहना। हमारा कार्य है स्वामी। अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। साधु का अस्त्र क्या है? क्षमा। सम दुख क्षमा। जब तक
अद्विष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयोच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी क्षमावान। हमारा अस्त्र है क्षमा। क्षमा के द्वारा अन्याय का नाश कर देना हो जाएगा, क्षमा के द्वारा हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े अत्याचारियों को महात्मा बनाया आचार्यों ने, प्रभु ने, जो भी, तो क्षमा के द्वारा बनाया। दंड के द्वारा कोई महात्मा नहीं बनता। कहीं भी आप प्रमाण बताना कि दंड के द्वारा कोई महापुरुष बना हो, क्षमा के द्वारा महापुरुष बना है। उसका हृदय बार बार बलिहार होकर के बह गया उनकी आज्ञा में कि ओहो मैं इतना अपराधी, मुझे क्षमा कर। साधु का अस्त्र दंड नहीं है, क्षमा है। संसार इस क्षमा से परिचय नहीं जानता। ऐसा कैसा वो अन्याय करता चला जाए और हम चुप बैठे रहे, कुछ बोले ना, आप चुप हो जाओगे तो सिस्टम का लागू हो जाएगा। आप में कितनी सामर्थ्य, आप में इतनी सामर्थ्य, और जब सिस्टम लागू होगा तो पूरा संभाल लेगा। आगे का शब्द देखो, उमा क्षमा श्राप होते भारी। आपने क्षमा किया, आपका अंतःकरण शीतल रहेगा, आपका भजन बच गया, और उसके लिए क्षमा क्या हुई जाके, श्राप से भी अधिक हो गई। श्राप में तो आपने सीमा रख दी कि इतना नाश होगा, लेकिन क्षमा, उमा क्षमा श्राप होते भारी। साधु का, साधुता का सिद्धांत अलग है, उल्टा है संसार से। संसारिक शब्दों में इन भागवतिक शब्दों को न घसीटा जाए, भागवतिक शब्दों को संसारिक शब्दों में न घसीटा जाए। जैसे भागवतिक काम शब्द आता है तो प्रेम का स्वरूप है, संसार में प्रेम शब्द आता है तो काम का स्वरूप है। वो शब्द प्रयोग में कहां प्रयोग हो रहा, अध्यात्म में या संसार में? लोक संग्रहार्थी जो हैं वो ऐसा कह सकते हैं, लोक संग्रह कर नेता और बड़े बड़े धर्मोपदेष्टा कि अन्याय नहीं सहना, हल्ला बोल। लेकिन साधक उपासक चुप शांत सह गया। अब उसका ईश्वर, उसका मालिक करे। आपको उनको विश्वास नहीं, उनको अपने पे है कि ये आगे बढ़ जाएगा, अन्याय करता नहीं करे पाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं। सब स्वतंत्र थोड़ी है, कोई स्वतंत्र नहीं। तो बोले अत्याचार, उसका खेल है, 3 गुणों का खेल हो रहा है। अब उसको तुम नहीं जानते हो तो तुम मान रहे हो कि अगर इसे रोका नहीं जाएगा तो अत्याचार हो जाए। ईश्वर का संविधान है वो आगे का। एक साधु, अब बाबा की तो मुझ होती है, दाढ़ी होती, तो एक 13-14 वर्ष का लड़का था, वो उन्हें परेशान करने लगा, मुछाड़िया बस कुछ प्रसाद था दिया ऐसे। पीछे से एक ग्रामीण आया, उसने मुछाड़ उतरा, 2 थप्पड़ मार हो गया हिसाब। अब नहीं कहेगा मुछाड़िया, उसकी साधुता बची और उसका हिसाब उसने कर दिया। वो आ रहा है शासन करने वाला, किसी न किसी रूप में वो शासन कर लेगा। हम शासन करने वाले नहीं, हम तो उसके दास हैं। हमारा ये, हाँ, अगर इसमें आवेश करके वो कुछ करवा ले तो उसका खेल है, हमारा कहीं भी संकल्प नहीं है। अब वो आवेश पैदा कर दे, जैसे भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य में वो नरसिंह आवेश हुआ, उठा पटक दिया, फाड़ दिया उसको कपाली को, अलग वो भागवती का आवेश है। साधुता में हमें ना तो कर्मयोगी, ना लोक संग्रही, ना कोई संभाविक उपदेष्टा पद कि भाई आप जगत के ऐसे, तो आप उपासक हैं, हरिदास हैं, आपको सहन करना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत अन्याय सामने हो रहा है तो ये 2 प्रार्थना करनी। एक करनी कि हमारी बुद्धि समझ पावे कि नाथ आपका ही ये सब रचना रचा हुआ विधान है, और दूसरी कि हे नाथ, इसकी बुद्धि को पवित्र करना, इसको कहीं किसी भी तरह से अहित ना होने पावे, इसका मंगल हो, नाथ आप ऐसा करें। दास का स्वरूप यही है, शरणागत दास। ये अलग है क्षेत्र, ये संसार क्षेत्र नहीं, ये नीति नहीं है, ये प्रीति का मार्ग है। सखा नीति तुम नीक विचारी, पर ममपन शरणागत भयहारी। हमें ध्यान देना, नीति में बांध ही राखो, ऐसा आदेश की नीति कह रही है कि हो सकता है भेद लेन पठवा 10 सीसा और राखी बांधी, ऐसा आदेश नीति कर रही। लेकिन प्रीति क्या कह रही है?